हम सिर्फ एक देश को नहीं, और अभी थोड़ी देर पहले विवेक जी कह रहे थे कि देखिए हम ट्रंप की कॉलोनी बन गए, हम अमेरिका की कॉलोनी बन गए हैं। मैं इसको बहुत सीरियसली इस बात को ऑब्जेक्ट करती हूं। हम किसी की कॉलोनी नहीं बने, और जिनकी बने थे एक समय में उनको भी आज पीछे छोड़ दिया है। इस बात पर मुझे गर्व है एक भारतीय होने के नाते कि आज ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने कॉलोनाइज किया था भारत को। विवेक श्रीवास्तव, वेयर आर यू? आप है कहां? हिंदुस्तान में आप है कहां? कोई नहीं कर सकता। मैं मत रही है किसी में आज। सुनिए। हाँ। अभी कर्नल सिंह ने जो बात बोली कि ये पहली बार हुआ है कि किसी भी बैठक में, एक जॉइंट स्टेटमेंट में भारत के हस्ताक्षर न करने से वो जॉइंट स्टेटमेंट गिर गया। जरा बड़ी खबर सुन लीजिए, बड़ी खबर आप ही के लिए। आप जवाब नहीं दे रहे थे ना, कर्नल सिंह ने आपका आधा जवाब दिया, दूसरा मैं दे देती हूँ। एससीओ में भारत के कड़े रुख पर विदेश मंत्रालय का बयान आ गया। संयुक्त वक्तव्य पर आम सहमति नहीं बन पाई। भारत चाहता था आतंकवाद का मुद्दा शामिल हो, एक विशेष देश को यह स्वीकार्य नहीं था। एक विशेष देश, विशेष क्यों लगाया आपने भाई? एक देश को मंजूर नहीं था, सब जानते हैं विशेष तो है नहीं, तो विशेष देश हटाइए, एक देश को यह स्वीकार्य नहीं। ये आप समझ गए, पाकिस्तान की तरफ संकेत है। पाकिस्तान आतंकवाद पर बोलता नहीं है। तस्वीरें जो वहां से आती हैं आपने देखी अभी, मैं उन तस्वीरों को फिर से दिखाऊंगी। वहां के जो मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो आतंकियों के साथ घूम रहे हैं। वहां मंत्री और आतंकी में फर्क नहीं है। मैं प्रेम जी आपके पास आ रही हूं, एम्बेसडर को और प्रेम जी को स्क्रीन पर रखिए जरा। मैं प्रेम जी आपसे पूछ रही हूं, कॉलोनी हो गए अमेरिका के, अमेरिका की बात सुनते हैं, ये बातें कहां से आती हैं? ये सिर्फ देश की सियासत को गर्म रखने के लिए बातें हैं। आज भारत कहां है, या फिर भारत का जो एक पूरा स्टैंड है आतंकवाद को लेकर, दुनिया के देश मजबूर हैं इसे देखने के लिए। आज इसकी चर्चा हो रही है, राजनाथ सिंह ने जैसे हस्ताक्षर नहीं किया उस पर। सुचारिता जी, एससीओ में ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ही सदस्य देश के हितों के खिलाफ एक ऐसा प्रस्ताव आ रहा था जिसमें उस सदस्य देश को साइन करने से मना करना पड़ा। एससीओ में ऐसी परिस्थिति पहले कभी बनी नहीं। और बलूचिस्तान जैसे कौन से हित? हाँ, क्या पूछ? आपने कहा अपने ही। ये उस प्रश्न का जवाब है जो अभी चर्चा में हो रहा था। हाँ। कि ऐसा पहली बार हुआ कि भारत ने हस्ताक्षर करने से मना किया। तो एससीओ में ऐसी परिस्थिति पहली बार बनी। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 बार से एससीओ में नहीं गए, न पिछले साल गए, न इस बार गए। तो प्रधानमंत्री जी को भी अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और अप्रिय स्थिति बन सकती है। तो हम एससीओ, प्रेम जी आप वो कहते हैं ना, ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं, वो वाली हालत है आपकी। क्या है? सुनिए, भारत के खिलाफ कुछ नहीं था उस समझौते में, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, इसलिए भारत ने स्टैंड लिया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? भारत के खिलाफ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए था, आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए था, आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड होना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल सही पकड़ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल सही पकड़ रही हूँ। आप मुझे बताइए। मुझे बोलने के लिए कहा गया। हाँ, बोलिए। मैं नहीं कहा सर, बोलने के लिए बोलिए ना प्लीज। एम्बेसडर आ रही है, उसके बाद बात बोलूंगा ना। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का अगर डिफेंड हुआ है, अगर हमारे देश में आतंकी हमले की निंदा होनी चाहिए, नहीं हुई है, तो ये निश्चित से भारत के हितों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। भारत ने बहुत सही किया कि साइन नहीं किया। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि साइन कर देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर कर देते तब हम आज मुंह दिखाने लायक नहीं रहते दुनिया में। एक ऐसे प्रस्ताव पर साइन कर रहे होते जिसमें खुद हमारे देश में आतंकी घटना की निंदा नहीं हुई, बलूचिस्तान का नाम था, कैसे साइन कर देते? तो ये एक दृढ़ता बनी रहनी चाहिए, बनी हुई है। पर इसके आगे एक इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम एससीओ में जब अलग थलग पड़ गए हैं, ये पहलू हमारे लिए चिंता की बात है। एससीओ में हम अलग थलग पड़ गए हैं, ये साबित हो रही है इस घटना से। ये हमारी विदेश नीति के लिए भी चिंता की बात है। ऐसी स्थिति क्यों बनी कि भारत को साइन करने से रोकना पड़ा? ये इस प्रश्न का जवाब मैं चाहूंगा कि ठीक है, आपने सवाल पूछा है, मैं शाहजिया जी के पास जाऊं उससे पहले एम्बेसडर से पूछ लेती हूँ। आप ये कह रहे हैं हम अलग थलग पड़ गए हैं। मैं एम्बेसडर, मैं चाह रही हूँ डायरेक्ट जवाब आप इसका दें। इनका कहना यह है कि हम अलग थलग पड़ गए हैं विश्व मंच पर।
जी बिल्कुल अलग थलग नहीं पड़े हैं। मेरे विचार से पूरा विश्व भारत के साथ सहयोग करना चाहता है। हाँ। देखिए, अगर हम अलग थलग पड़ गए होते तो फिर आपको G7 में क्यों इनवाइट किया जाता, और वहां पर कि जब भारत के और कनाडा के रिश्ते संबंध जो उन्होंने खराब किए हैं सितंबर 2023 से, और उनसे उनके जो प्रधानमंत्री हैं, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से पूछा गया, जो आप क्यों उनको भारत के प्रधानमंत्री को आप क्यों न्योता दे रहे हैं, क्यों निमंत्रित कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैंने सभी G7 के और जो सदस्य हैं उनसे बात की है, और उनका कहना है जो विश्व का कोई ऐसा मुद्दा, बड़ा मुद्दा, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, कोई भी चीज का, किसी भी मुद्दे का समाधान भारत की वहां पर प्रेजेंस पर, नेगोशिएटिंग टेबल के बिना वो नहीं हो सकता है। इसीलिए भारत को हमें बुलाना जरूरी है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हर क्षेत्र में भारत, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, जो भी क्षेत्र है, सप्लाई चेन को रेजिलियंस हो, सबके लिए भारत का आना जरूरी है। देखिए, दूसरी वो जो कह रहे थे, आप ही ने जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री पिछली बार एससीओ के समिट में नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उसी समय इलेक्शन हुआ था और हमारा पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट सेशन को छोड़कर वो किसी उसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चले जाएं, उनकी सरकार का पिछले साल सरकार का पहले पार्लियामेंट सेशन था, तो उनकी कहां पर है ज्यादा, उनकी लॉयल्टी कहां पर होनी चाहिए, अपनी पार्लियामेंट क्यों होनी चाहिए? नहीं होती तो आप ही कहते जो साहब क्यों चले गए। दूसरी बार आपने कहा इस साल नहीं गए, इस साल का तो अभी समिट हुआ ही नहीं है, इस साल का तो समिट अगस्त सितंबर में होना है। ये तो रक्षा मंत्रियों की मीटिंग थी, ये समिट नहीं था। तो इसीलिए आप देखिए, आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है ना उसको थोड़ा पूरा करिए, उसको थोड़ा जो कंप्लीट करिए। एंबेसडर सज्जनर, आपने गलत कर दिया सर। आपने तो भाई प्रेम जी, आप क्या सवाल पूछने गए थे, अब देखिए जवाब आपको क्या मिला है। आप उन्होंने पूरी, अब आपके सामने पूरी आपके सवाल को, एक होता है ना जवाब देना, एक होता है डाइसेक्ट करके पूरा खोल के रख दिया। अब वो क्यों नहीं गए ये भी सुन लिया, पिछली बार क्यों नहीं गए ये भी सुन लिया, आप और क्या क्या सुनेंगे आप एम्बेसडर से। उन्होंने जो फॉरेन, कहते हैं ना जो काम उसी को साझे, इसीलिए एम्बेसडर आपको पूरी तरह समझा रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नहीं गए, क्यों इस बार इस बार जो बैठक थी उसमें नहीं गए। अच्छा सुनिए मेरी बात, मैं सिर्फ इस बात को इसलिए समझना चाह रही हूँ क्योंकि प्रेम जी बोलने का दे रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं, आप ही का तो सवाल लिया मैंने एम्बेसडर से, और किसका सवाल लिया? हाँ कर्नल सिंह, सवाल तो सर आपने ही पूछा है, कोई ना कोई जवाब तो देगा ना। अरे सर, एक्चुअली एक बात रखना चाहता हूँ, दीजिए रखने मुझे। अरे भाई, तो फैक्चुअली आप सवाल भी तो पूछिए, सवाल भी आप ऐसा पूछ रहे हैं जिस अब मैंने वहां पर कहा परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान के, भारत नाम पर आपने यहाँ पर और सवालों के भी परखच्चे उड़ रहे हैं। हमसे पूछेंगे भी नहीं, आपने हम पर तोहमत लगा दी, हमसे पूछेंगे? आप पूछिए ना, मैं पूछिए नहीं, मैं तोहमत हटाइए, मौका आपका, हटाइए तोहमत। मैं कह रहा हूँ, अशोक सज्जनहार जी ने कहा कि संसद का सम्मान प्रधानमंत्री को करना चाहिए और संसद चल रहा होता है तो उनको देश में रहना चाहिए। बहुत सही बात है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने इस भावना का के अलग जाकर के संसद के चलते हुए विदेश यात्राएं नहीं की है? बताएं अशोक सज्जनहार जी, नहीं की है, लेकिन एससीओ में जाने में वो कह रहे हैं कि चल रहा था।